नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज से हम लोग जो है हिंदी टाइपिंग करना सीखने वाले हैं और ये हिंदी टाइपिंग के ऊपर पहली क्लास है। अगर आप जो है इस हिंदी टाइपिंग सीरीज के साथ जुड़ जाते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हिंदी टाइपिंग आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी और साथ में आपको हिंदी टाइपिंग में एक्सपर्ट बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ये जो सीरीज है वो हिंदी टाइपिंग में आप सभी लोगों को एक्सपर्ट बना देगी और जिस तरीके से आपको हिंदी टाइपिंग सिखाने वाला हूं, अगर आप उस तरीके से हिंदी टाइपिंग सीखते हो और जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाला हूं उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सिर्फ 20 दिन के अंदर ही आपकी 30 की जो है स्पीड हो जाएगी, यानी 30 वर्ड हर मिनट आप टाइप कर लोगे हिंदी में भी। वैसे इंग्लिश के मुकाबले में हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आसान और डिफिकल्ट ये सब हमारे ऊपर होता है। हम जिसको आसान मान लेंगे वो आसान हो जाता है और जिसको कठिन मान लेंगे वो कठिन हो जाता है। तो आपको हिंदी टाइपिंग सीखते वक्त बस ये ध्यान देना है कि हिंदी टाइपिंग बहुत ही ज्यादा आसान है। ये वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी टाइपिंग सीखने से पहले हमें कीबोर्ड को जो है समझना होगा, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड में सारे इंग्लिश के वर्ड दिए होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें यहाँ पर कोई भी हिंदी का कीवर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो हमें ये भी समझना होगा कि किस की को दबाने से कौन सा हिंदी का अक्षर जो है टाइप होता है। उससे पहले हमको ये भी समझना होगा कि हम अपनी उंगलियों को इस कीज पर कैसे जो है रखेंगे ताकि हिंदी टाइपिंग अच्छे तरीके से हो पाए। देखिए, हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे कि ये वाली जो उंगली है वो आपको एस पे रखना है, ये वाली जो है डी पे, इसके बाद ये वाली जो है एफ पे और ये वाली जो है जी पे, कुछ इस तरीके से रखना है। और ये दोनों की छोड़ करके फिर यहाँ से जो है स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से इंग्लिश की टाइपिंग करते हो यानी यहाँ से स्टार्ट करते हो, सेम यहीं पर उंगलियों को रहने दीजिए और ये वाले जो हाथ की उंगलियां हैं उसको JKL सेमीकोलन पर ही रहने दीजिए। हम इसी तरीके से पूरी जो है हिंदी फॉन्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मैं एस से ही करूँगा तो वो आपकी मर्जी है, वो कर लीजिए। अगर आप एस से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इस तरीके से जी तक आइए और ये दोनों छोड़ दीजिए बीच में और यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ मैं यहीं से करता हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी रहती है करने में और ये उंगलियाँ मेरी यहाँ पर रहती है। जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश टाइपिंग करते हैं अपना ये जो उंगलियाँ हैं कीबोर्ड पर रख करके, सेम उसी तरीके से हम लोग हिंदी टाइपिंग भी सीखने वाले हैं। हमने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पे किस तरीके से रखना है ये सीख लिया है। अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि किस उंगली से कौन सी की को दबाना होता है। तो देखिए, जब हमारी उंगलियां ASDF पर और JKL सेमीकोलन पर होती है तो ये वाली जो उंगली होती है इससे हमको ये भी दबाना होता है और ये भी और ये और ये और ये, इस तरीके से हमको ये दबाने होते हैं। और ठीक हमारा जो ये वाली उंगली है इससे हमको ये और ये मतलब 6 की इससे जो है दबानी होती है और 6 की जो है इससे भी दबानी होती है। और बाकी जो ये वाली उंगली है इससे आपको जो है ये जो आई है, इसके बाद के है और इसके बाद जो है छोटा वाला सिंबल जो है इसको दबाना होता है। और ये जो उंगली है इससे आपको OL और इसके बाद जो है बड़ा वाला सिंबल या फिर आप डॉट कह सकते हो नीचे दिया है उसको दबाना होता है। और ये वाली जो उंगली है इससे हमको जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरी कीज़ को इसी से जो है मेंटेन करना होता है इससे। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैंने जब आपको इंग्लिश टाइपिंग बताई थी तभी बता दिया था कि आपको थोड़ी सी अपनी उंगलियों को यहाँ पर टच करके रखना है, उसके बाद उठा करके इस तरीके से इसको दबाना है, इससे इसको इस तरीके से। ठीक है, और आपको नियम भी याद रखना है कि अगर आपको इस वाली उंगली की ज़रूरत पड़ी की को दबाने की तो आप इस वाली उंगली को उठा करके इस तरीके से मत दबाने लगिएगा। जो नियम है उसी तरीके से आपको चलना है, यानी इन वाली उंगलियों को इस्तेमाल करके हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है और इस वाली उंगली को इस्तेमाल करके अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 6 की हम लोग इस वाली उंगली से प्रेस करेंगे। बात रही ये वाली मिडिल फिंगर की, तो इससे हम लोग E, D और C को प्रेस करते हैं, E, D और C। बात रही इसकी तो इससे जो है हम लोग W, S, X को प्रेस करते हैं। बात रही इससे तो इससे जो है हम लोग Q, A, Z इसको भी प्रेस करते हैं। साथ में टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट और कंट्रोल ये सारे बटन भी हम लोग जो है इसी वाली उंगली से प्रेस करते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि हमको अपनी उंगलियाँ किस तरीके से कीबोर्ड पे रखनी है और किस उंगली से कौन सी की को
दबाना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कीबोर्ड के कौन सी की को दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर जो है टाइप होता है। तो देखिए कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्यू दबाते हो तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, और अगर आप शिफ्ट के साथ क्यू दबाते हो तो फ लिखाता है। फ से फल वाला फ होता है। और उसी तरीके से सिर्फ डब्लू दबाओगे तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन शिफ्ट के साथ डब्लू दबाओगे तो चांद वाली मात्रा आती है। ठीक इसी तरीके से अगर सिर्फ ई दबाओगे तो म लिखा होता है, जो म होता है ना सिर्फ वो म आएगा, और शिफ्ट के साथ ई दबाओगे तो आधा म लिखा होगा। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ आर दबाओगे तो त लिखा हुआ रहेगा, और शिफ्ट के साथ आर दबाओगे तो आधा त होगा। इसी तरीके से अगर आप टी दबाते हो तो पूरा ज बनता है, लेकिन अगर आपको आधा ज बनाना है तो शिफ्ट के साथ टी दबाओगे तो आधा ज बनेगा। इसी तरीके से अगर वाई दबाओगे तो पूरा ल बनता है, लेकिन अगर आपको आधा ल बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करना है, आधा ल बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको जो है न बनाना है तो आपको सिर्फ यू दबाना है तो न बनेगा। अगर आपको आधा न बनाना है तो शिफ्ट के साथ यू दबाना है तो आधा न बनेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब आप यहाँ से लेकर के इधर का की प्रेस करोगे तो ये वाला शिफ्ट बटन दबाओगे, और इधर से लेकर के इधर का की प्रेस करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वाला शिफ्ट बटन आपको दबाना है। इसीलिए कीबोर्ड में 2 शिफ्ट बटन होते हैं। अब बात करते हैं आई के बारे में। यू तक हमने समझ लिया था। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आई दबाते हो, शिफ्ट नहीं दबाते हो, सिर्फ आई दबाते हो तो प पूरा पूरा लिखा रहेगा, लेकिन वहीं अगर आप शिफ्ट के साथ आई दबाते हो तो आधा प लिखा आएगा। और अगर आप जो है ओ दबाते हो तो व से वकील वाला जो व होता है व लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ ओ दबाते हो तो आधा व आएगा। इसी तरीके से अगर आप पी दबाते हो तो पूरा च लिखा हुआ आएगा, अगर शिफ्ट के साथ पी दबाते हो तो आधा च आएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान देना है कि अगर आप बिना शिफ्ट के ये सारी की दबाते हो तो पूरा आएगा, जैसे पूरा म आएगा, पूरा त आएगा, पूरा ज आएगा, पूरा ल आएगा, पूरा न आएगा, पूरा प आएगा। इसी तरीके से जो भी आएगा यानी पूरा पूरा आएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो आधा बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप इसको जो है शिफ्ट के साथ दबाते हो तो चांद बिंदु आता है, और इसको दबाते हो तो पूरा फ आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं इस की के बारे में। तो देखिए इस की को अगर आप बिना शिफ्ट के दबाते हो तो आधा ख लिखा हुआ आता है, अगर शिफ्ट के साथ दबाते हो तो छ लिखा हुआ आता है, छतरी वाला छ। और उसी तरीके से अगर आप इस की को दबाते हो बिना शिफ्ट का तो यहाँ पर जो कॉमा की मात्रा आती है, जो ये जो कॉमा है ना, वो हिंदी वाला कॉमा इससे आता है, ये इससे आएगा बिना शिफ्ट का। और अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो द्वारा वाला द होता है ना, द होता है, फिर आधा वो होता है तो द्वारा वाला द आता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर इसको आप दबाओगे तो द्वारा वाला द आता है। इसी तरीके से अगर आप बिना शिफ्ट का इसको दबाते हो तो क्वेश्चन मार्क आता है, ये वाला क्वेश्चन मार्क हिंदी में इससे आता है। और शिफ्ट के साथ अगर आप इसको दबाते हो तो विद्या वाला जो द होता है ना, विद्यालय वाला, वो वाला द यहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ें समझ ली हैं। ये जो चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इनकी जो हिंदी में आपको बता रहा हूँ, आप सभी की सहूलियत के लिए मैंने इसका PDF तैयार किया है, जो मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है, फिर मैं आपको उस PDF के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताता हूँ। अब बात करते हैं मिडिल वाली रो के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए दबाते हो तो जो बिंदी वाला न होता है ना, तो वो न आता है, यानी बिंदी आती है ऊपर की साइड में। और अगर आप शिफ्ट के साथ ए दबाते हो तो पाई आती है, जो होता है ना, जैसे पूरा सेंटेंस लिखने के बाद एक खड़ी पाई आ जाती है, तो वो वाली पाई ए से आती है। इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ यस दबाते हो तो एक मात्रा ऊपर से आती है, और अगर आप शिफ्ट के साथ एस दबा लेते हो तो 2 मात्रा आ जाती है। इसी तरीके से डी अगर आप सिर्फ दबाओगे तो पूरा क लिखा हुआ आएगा, लेकिन वहीं अगर आप जो है शिफ्ट के साथ डी दबाते हो तो आधा क लिखा हुआ आता है। और वहीं अगर आप जो है सिर्फ एफ दबाते हो तो छोटी ई की मात्रा आती है, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ एफ दबाते हो तो आधा थ बनता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप सिर्फ और सिर्फ जी दबाते हो तो ह बनता है, और एच दबाते हो तो बड़ी ई की मात्रा आती है, और शिफ्ट के साथ अगर आप एच दबाते हो तो आधा भ बनता है।
इसी तरीके से अगर आप जो सिर्फ और सिर्फ जे दबाते हो बिना शिफ्ट का, अगर आप जे दबाओगे तो र बनेगा। इस तरीके से र होता है ना, राम वाला र, तो र बनेगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ जे दबा दोगे तो श्र बनेगा, जो श्री वाला श्र नहीं होता है वो बनेगा शिफ्ट के साथ जे से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कीबोर्ड से सिर्फ के दबाते हो तो यहाँ पर अ की मात्रा आती है, एक डंडी आ जाएगी अ की मात्रा, और शिफ्ट के साथ अगर आप के दबाओगे तो ज्ञानी वाला ग आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ एल दबाते हो तो स बनता है, और शिफ्ट के साथ एल दबाओगे तो आधा स बनता है। और इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ सेमीकोलन दबाओगे तो य बनेगा, य से यर लवा वाला य, और शिफ्ट के साथ अगर आप इसको दबाओगे तो रू बनेगा। र बन के जो बीच की मात्रा होती है ना, उस तरीके से र बनेगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कॉमा वाला बटन दबाते हो तो खटकोड़ वाला श बनता है, और शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाते हो तो सलजम वाला श बनता है। तो यहाँ से हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं इस रो के बारे में। तो अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ जेड दबाते हो तो प्र वाला जो इधर नहीं र नहीं होता, प्र वाला र, जैसे प्रधान लिखना हो तो प्र लिख के नीचे की साइड में र आता है, तो वो वाला सिर्फ और सिर्फ अगर आप जेड दबाओगे तो वो वाला र बनता है। और अगर आप शिफ्ट के साथ जेड दबाते हो तो उड़नतुआ र जो ऊपर की साइड से र आता है वो वाला र बनता है। यानी दोनों र, जो नीचे की साइड में और उड़ने वाला र, वो इसी से बनता है। सिर्फ और सिर्फ जेड दबाओगे तो नीचे वाला र आएगा, प्र में जो र होता है, और शिफ्ट के साथ जेड दबाओगे तो उड़ने वाला जो ऊपर की साइड में र आता है वो वाला आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप एक्स दबा देते हो तो ग बनेगा, और शिफ्ट के साथ एक्स दबाओगे तो आधा ग बनेगा। और इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सी दबाओगे तो ब बनेगा, और शिफ्ट के साथ सी दबा दोगे तो आधा ब बनेगा। और वहीं अगर आप जो है कीबोर्ड से सिर्फ वी दबाते हो तो अ से अनार वाला अ बनता है, और शिफ्ट के साथ अगर वी दबा दोगे तो ट से टमाटर वाला ट बन जाता है। इसी तरीके से आप जो है सिर्फ और सिर्फ बी दबाते हो तो छोटी ई बनती है, और अगर आप जो है शिफ्ट के साथ बी दबाते हो तो ठ से ठेला वाला ठ बनता है। इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ एन दबाते हो तो द से दवात वाला द बनता है, और अगर आप जो है शिफ्ट के साथ एन दबाते हो तो छ से छाता वाला छ बनता है, और अगर आप जो है सिर्फ एम दबाते हो तो छोटा ऊ बनता है, और शिफ्ट के साथ एम दबाओगे तो से द से डलिया वाला ड बनता है, ड से डलिया वाला ड बनता है। इसी तरीके से अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ कॉमाल दबाते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी बटन को दबाओगे तो एडी वाला ए बनेगा, और शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाओगे तो ढकना वाला ढ बनेगा। और अगर आप जो है सिर्फ इस की को दबाते हो तो आधा ड़ बनेगा, और शिफ्ट के साथ इस की को दबाओगे तो झन्ना वाला झ बनेगा। और इसी के बगल में एक और की है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी की को दबाओगे तो आधा ध बनेगा, धनुष वाला आधा ध बनेगा। और अगर आप जो है शिफ्ट बटन के साथ इसको दबा दोगे तो आधा घ बनेगा, घड़ी वाला घ। तो इस तरीके से हमने इतना जो है समझ लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो है आधी बनी हैं। आधी को पूरा करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको अगर आप दबाओगे तो आधा ध बनेगा, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ के दबाते हो तो अ की मात्रा आती है, तो ध यहाँ से बना लीजिए, के यहाँ पर दबाओगे तो अ की मात्रा आ जाएगी। यानी जो भी अक्षर आपका आधा बन रहा है उसके बाद अगर आप तुरंत के दबा देते हो तो वो अक्षर पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इस कीबोर्ड को पूरा समझ लिया है। अब मैं आपको जो है बता देता हूँ कि आज की क्लास के अंदर आपको क्या करना है। आज आपको ये करना है कि आपको मिडिल रो की जो है प्रैक्टिस करनी है। मिडिल रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको ये उंगलियां इस तरीके से रख लेनी है, और इस वाली हाथ की उंगलियों को इस तरीके से रख लेना है। पहले आपको जो है ए दबाना है, ठीक है, फिर इसके बाद एस दबाना है। तो आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर में क्या टाइप हो रहा है, उससे आपके दिमाग में वो चीज़ें छपेंगी। और मैं आपको जो टाइप होगा ना वो मैंने टाइप करके रखा भी है, उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने बता दिया है कि दे रहा हूँ मैं आप सभी को, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखने के बाद भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, तब तक आप हिंदी टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको वर्ड की जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब भी हम इस की को दबाएंगे तो हमको देखना है कि कौन सा अक्षर टाइप हो रहा है, और वो हमको याद भी करना है कि इस वाले से अ की मात्रा आती है, इस वाले से जो है र बनता है, और इस वाले से जो है स बनता है, और यहीं पर ये जो है इससे जो है य बनता है। तो ये हमको याद कर लेना है।
इसी तरीके से इधर भी हमको याद कर लेना है कि अगर हम सिर्फ इसको दबाते हैं तो छोटी की मात्रा आती है, सिर्फ इसको दबाते हैं तो क बनता है, सिर्फ इसको दबाते हैं तो एक ए की मात्रा आती है, और सिर्फ इसको दबाते हैं तो ये न का मात्रा आ जाता है। तो इस तरीके से हमको ये भी याद करना है और इन्हीं की जो है प्रैक्टिस करनी है, जिसे आपको जो है कम से कम 2 घंटे तक प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब आप लोग हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए होम रो की प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में जो है MS वर्ड को चालू कर लेना है, और यहाँ पर ये जो आपको ऊपर की साइड में फ़ॉन्ट का स्टाइल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो है कृति देव फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है। नीचे की साइड में आओगे, ये सारे के सारे कृति देव फ़ॉन्ट ही है। आपको क्या करना है, इसमें से कृति देव 10 वाला सेलेक्ट करना है। ऊपर की साइड में आपको आना है, थोड़ा सा और ऊपर आएंगे आप तो सबसे पहले ही कृति देव 10 करके आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 10 वाला या फिर 11 वाला, इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर जो है आ जाएगा, और फ़ॉन्ट साइज़ में आपको जो है साइज़ जो है 16 कर लेनी है। 16 पर आपको टाइपिंग जो है प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको जो है यहाँ पर कृति देव फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा है तो आपको बाहर क्लिक करना है, फिर से इसी पे क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कृति देव। जैसे ही आप कृति देव लिखोगे तो अगर आपके कंप्यूटर में कृति देव फ़ॉन्ट इंस्टॉल होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। आप जो है इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, इंटर बटन दबा दोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसका साइज़ जो है आप 16 कर लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में ही कृति देव फ़ॉन्ट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कृति देव फ़ॉन्ट का जो है पूरा डाउनलोडिंग का लिंक दिया है। आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके कृति देव फ़ॉन्ट को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हो। जब आप होम रो की प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले आपको जो है बिना शिफ्ट दबाए ये सारे वर्ड लिखने हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ड सारे के सारे लिख देने हैं। ये सारे जो है होम रो की है वर्ड हैं, आपको जो है इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में ये सारे वर्ड जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको शिफ्ट के साथ होम रो दबाना है, यानी होम रो के ही वर्ड ये सब है, लेकिन ये सब जो है शिफ्ट के साथ आते हैं। प्रैक्टिस करते वक्त ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, बस ये जो वर्ड मैंने दिए हैं, ये जो लेटर मैंने दिए हैं, बस इन्हीं को आपको टाइप करना है। सबसे पहले ये सारे लेटर आपको बिना शिफ्ट के टाइप कर देने हैं, और इसके बाद शिफ्ट बटन दबा करके ये सारे लेटर जो है टाइप कर देने हैं। टाइप करते वक्त आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन सी की से कौन सा अक्षर टाइप हो रहा है। जब आप ये सारे के सारे लेटर जो है टाइप कर दोगे तो प्रैक्टिस के लिए अब आपको जो है ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। जैसे जैसे ये सारी चीज़ लिखी है बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी ये सारा चीज़ आपको अपने जो है कंप्यूटर में MS वर्ड में लिख करके टाइप करना है। ये जो शब्द मैंने आप सभी लोगों को दिए हैं कम से कम आपको 3 पेज तक इसे टाइप करना है, और 2 घंटे आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इतना टाइप कर देते हो तो आपकी होम रो की प्रैक्टिस जो है कंप्लीट हो जाती है। जो चीज़ें मैंने आपको कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करवाई है वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख करके भी रखी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई है, इसकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। साथ में आप देखोगे कि अगर आपको बड़ा ऊ बनाना हो तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन बड़ा ऊ बनाने का नहीं है, और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। उनके लिए आपको कृति देव फ़ॉन्ट में कोड को डायल करना होता है। कोड को डायल करने के लिए मैंने यहाँ पर कोड भी सारे के सारे लिख दिए हैं, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोड को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, अल्ट बटन दबा के रखना है और ये जो नंबर हैं उनको टाइप करना है। जैसे कि अगर आपको इस तरीके से दुआ बनाना है तो आपको क्या करना है, अल्ट बटन कीबोर्ड से दबा लेना है। मैं यहीं पर आपको बना करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अल्ट बटन दबा लिया, इसके बाद कीबोर्ड से आपको टाइप करना है 041। टाइप करने के बाद ही आपको जो है अल्ट बटन को छोड़ना है। जैसे ही आप अल्ट बटन छोड़ोगे तो देखोगे इस तरीके का अक्षर यहाँ पर भी टाइप हो चुका है। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इन्हीं को टाइप करके लिखी है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे आपको डबल ट बनाना हो, त्र बनाना हो, प्र बनाना हो, ये वाला ऐसा बनाना हो, वक्ता वाला ये से बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको कोड के ज़रिए भी दे दी है। बस आपको अल्ट बटन दबा के रखना है और ये जो प्लस है ना, ये प्लस नहीं दबाना है। बस मैंने समझने के लिए यहाँ पर आप सभी को प्लस लिखा है। जितने भी प्लस लिखे हैं उसमें कुछ भी प्लस व्लस नहीं दबाना है, सिर्फ अल्ट बटन दबाना है और वो कोड डाल देना है। जैसे ये अल्ट है
050 है तो आपको अल्ट बटन दबा लेना है, 050 डायल करना है। इसी तरीके से आपको ये सारे कोड डायल कर देने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कोड मैंने लिखे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इनको मैं लगा समझाने तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी मैंने हिंदी टाइपिंग की जो भी बातें होती हैं वो सारी की सारी आपको बता दी है, साथ में फ़ॉन्ट भी दे दिए हैं। अब जो है आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करते हो। तो आपको जो है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। हिंदी टाइपिंग जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करना बताया है, अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आने वाले 5 से 6 दिनों में हम लोग कंप्लीट हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप जो है अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। इस क्लास के अंदर हम लोग जो है हिंदी टाइपिंग की अपर रो की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन अपर रो की प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में यहीं पर अपनी उंगलियों को रख करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको अपनी उंगलियां हमेशा होम रो पर ही रखनी है, वो भी इसी तरीके से रखनी है। ASDFJKL सेमीकोलन यहीं पर रहनी चाहिए आपकी उंगलियां। और इसके बाद ही आपको जो है अपर रो की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको ये वाली की को प्रेस करना है तो आपको जो है ये वाली उंगली को इस तरीके से ले जा करके प्रेस करना होगा, फिर यहीं पर आ जाना है। इसके बाद इसको प्रेस करना है तो ये वाली उंगली थोड़ा सा उठाना है इस तरीके से, मतलब यहीं पर रखना है और इस तरीके से उठा करके इसको प्रेस कर देना है, फिर यहाँ पर आ जाना है। फिर इसके बाद इसको प्रेस करना है, यहाँ पर आ जाना है। फिर इसको प्रेस करना है, फिर यहाँ पर आ जाना है। फिर इधर से इसको प्रेस करना है, यहाँ पर आ जाना है। फिर इधर से जो है इसको प्रेस करना है, यहाँ पर आ जाना है। फिर इससे जो है इसको प्रेस करना है, फिर यहाँ पर आ जाना है। फिर इससे जो है इसको प्रेस करना है, फिर यहीं पर आ जाना है। इसके बाद जो है ये वाली जो उंगली है ये वाली, इससे जो है हमको ये ओ को प्रेस करना है, यहाँ पर आ जाना है और इससे इसको प्रेस करना है। और इसके बाद के जो ये बटन बजते हैं इन सभी को जो है हमको इसी से प्रेस करना होता है, इसको भी इसको भी इसको भी। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इसको प्रेस करने से क्या टाइप होता है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि इन सभी को कैसे प्रेस करना है और किसको प्रेस करने से क्या हिंदी का अच्छा टाइप होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस उंगली से जो है क्यू को प्रेस करना है। तो जब आप क्यू को प्रेस करोगे तो छोटी ऊ की मात्रा बनेगी और वहीं पर इस उंगली से शिफ्ट को दबाने के बाद और इसको क्यू को प्रेस करोगे तो फ बनता है। ठीक इसी तरीके से ये वाली जो उंगली है इससे जो है डब्लू को दबाने से बड़े ऊ की मात्रा बनती है और साथ में अगर आप इस उंगली से शिफ्ट दबाने के बाद इससे जो है डब्लू दबाओगे तो चांद वाली मात्रा बनेगी। इसी तरीके से अगर आप इस वाली उंगली से जो है ई बटन को प्रेस करते हो इसको तो म बनता है। इसी तरीके से इस वाली उंगली से अगर र को दबाते हो यानी इस वाले बटन को तो त बनता है और शिफ्ट के साथ इसको दबाओगे तो आधा त बनेगा। इसके बाद आपको इसी उंगली से ये वाला भी बटन दबाना है। अगर आप इस बटन को दबाओगे तो पूरा ज बनेगा और शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाओगे तो आधा ज बनेगा। इसके बाद जो है अब आपको इस वाली उंगली से जो है ये वाला बटन प्रेस करना है। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो ल बनता है और इस बटन को अगर आप शिफ्ट बटन के साथ दबाते हो, अब आपको ये वाला शिफ्ट दबाना है। अगर इधर की ये की को प्रेस करना है तो ये वाला शिफ्ट बटन दबाना है और यहाँ से इस की को प्रेस करना है तो ये वाला शिफ्ट बटन दबाना है। तो अगर आप इस बटन को शिफ्ट के साथ दबाते हो तो आधा ल बनता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इस बटन को जो है दबा देते हो बिना शिफ्ट के तो पूरा न बनता है और शिफ्ट के साथ इसको दबाओगे तो आधा न बनता है। इसी तरीके से इस वाली उंगली से इस बटन को दबाओगे तो पूरा प बनता है और शिफ्ट बटन के साथ इस वाली बटन को दबाओगे तो आधा प बनता है और ये वाली उंगली से ये वाली बटन को दबाओगे तो पूरा व बनता है और इसको अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आधा व बनता है। इसी तरीके से इस वाली उंगली से अगर ये बटन को दबाओगे तो पूरा च बनता है और शिफ्ट के साथ अगर इस बटन को दबाओगे तो आधा च बनता है। यहाँ पर आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी अक्षर बन रहे हैं वो अक्षर शिफ्ट बटन को दबाने के बाद अगर बनाए जाएंगे तो वो आधे बन रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगर बिना शिफ्ट बटन के इसको दबाओगे तो पूरा पूरा अक्षर बन रहा है, अगर शिफ्ट के साथ इनको दबाओगे तो आधा अक्षर बन रहा है, इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है इस उंगली से इस बटन को दबाने से आधा ख बनता है और शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाओगे तो छतरी वाला छ बनेगा। बिना शिफ्ट के दबाओगे तो क्या बनेगा ख और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो छतरी वाला छ बनेगा। इसके बाद इसी वाली उंगली से इस बटन को दबाओगे तो कॉमा बनेगा और शिफ्ट के साथ इसको दबाओगे तो द बनेगा, आधा व रहेगा और द रहेगा, इससे बनेगा। इसके बाद इसी वाली उंगली से इस बटन को दबाओगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क और शिफ्ट के साथ अगर इस बटन को दबाएंगे तो विद्यालय वाला द बनता है। इस वाले से जो विद्यालय में द होता है अगर आपको उसको बनाना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करना होगा तो द बनेगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करनी है, इसको प्रेस करना है, फिर यहाँ आना है, फिर इसको प्रेस करना है। इस तरीके से बारी बारी से जो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि डायरेक्ट यहीं पर रखने के बाद जो है लगे टाइपिंग करने, तो ऐसा करने से ये गलत होगा और आप अच्छे तरीके से टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। आपको अपनी उंगलियां यहीं पर रखनी है और जो मैंने जिस तरीके से बताया है उस की को उसी उंगली से इस तरीके से प्रेस करते हुए आगे की साइड में बढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी की को आप प्रेस कर रहे हैं उससे कौन सा अक्षर लिखा जा रहा है वो आपको ध्यान देते हुए टाइपिंग सीखनी है। तो इतना काम करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी चीजें। तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपको कीबोर्ड पर अंगुलियों को रखना है और किस तरीके से जो है कीबोर्ड में बटन को प्रेस करना है। ठीक उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर कुछ अक्षर देख रहे हैं, इन्हीं अक्षर की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये बिना शिफ्ट के साथ हैं। अपर रो में ही ये सारे के सारे अक्षर आपको मिलेंगे और ये अक्षर आपको बनाने हैं, ये बिना शिफ्ट के साथ ये सब बनेंगे। और इसके बाद जो है जब आप इतने अक्षर की प्रैक्टिस कर लोगे बिना शिफ्ट के साथ, इसके बाद जो है आपको शिफ्ट के साथ इन अक्षर को प्रेस करना है। ये जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये जो है शिफ्ट के साथ ये अक्षर बनेंगे और ये अक्षर जो है आपको अपर रो में ही बनेंगे। तो 2 से 3 पेज आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है बिना शिफ्ट के साथ और 2 से 3 पेज आपको जो है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप 2 से 3 पेज इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में ये सारे जो है अक्षर बैठ जाएंगे कि कौन सी बटन को दबाने से कौन सा अक्षर बन रहा है। और जो चीजें मैंने अभी आपको कीबोर्ड में पीछे समझाई है कि अगर आप जो है बिना शिफ्ट का क्यू बटन दबाते हो तो छोटे ऊ की मात्रा आती है और शिफ्ट के साथ अगर क्यू बटन दबाते हो तो फ बनता है। उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने रखा है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि ऊपर के जो अक्षर बन रहे हैं वो शिफ्ट के साथ आपको बनाने हैं और इसके नीचे के जो अक्षर बन रहे हैं वो आपको बिना शिफ्ट के बनाने हैं। इतना करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है जो मैंने आपको बताया है। इन अक्षरों की प्रैक्टिस करने के बाद ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इन शब्दों को आपको कम से कम 7 पेज टाइपिंग करना है। इन्हीं शब्दों को बार बार आपको टाइपिंग करते हुए चला जाना है। ये शब्द एक पैराग्राफ है, इसी तरीके से आप जो है 4 पैराग्राफ एक पेज में टाइप करोगे और इसी तरीके से आपको 7 पेज की प्रैक्टिस करनी है। जब आप जो है 7 पेज की प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानिए आपकी जो हिंदी टाइपिंग की अपर रो की प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो है आपके 2 रो कंप्लीट हो जाएंगे। होम रो तो हमने पहली वीडियो में सीखा था और अपर रो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो टाइपिंग की पहली क्लास के अंदर मैंने आप सभी को जो है होम रो की प्रैक्टिस कराई थी और दूसरी क्लास के अंदर मैंने आप सभी को जो है अपर रो की प्रैक्टिस कराई थी और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है बॉटम रो की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने जो है हिंदी टाइपिंग का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको अपनी उंगलियों से किस तरीके से इस बॉटम रो को प्रेस करना है। तो देखिए हिंदी टाइपिंग करते वक्त मैंने आपको बताया था कि आपको 4 उंगलियों को कुछ इस तरीके से यहाँ तक रख लेना है और इन 4 उंगलियों को जो है यहीं पर रखना है। मिडिल वाली रो में ये जो हमारी होम रो है इसी पर आपकी उंगलियां हमेशा रहेंगी, इतना आपको ध्यान देना है। कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए। अब हमको जो है नीचे वाली जो रो है इनमें जो भी कीज दिए गए हैं उनको प्रेस करना है। तो सबसे पहले इस हाथ वाली उंगलियों की बात करते हैं कि कौन सी उंगली से नीचे का आपको कौन सा बटन दबाना है। तो देखिए आपको जो है इस वाली उंगली से इस बटन को दबाना है, वी वाले बटन को, फिर यहाँ पर आ जाना है। और ये वाली जो उंगली है इस वाले से जो है आपको ये वाला सी वाला बटन दबाना है, फिर यहाँ पर आ जाना है। और ये वाली जो उंगली है इस वाले से आपको एक्स वाला बटन दबाना है, फिर यहीं पर आ जाना है। और ये वाली जो उंगली है इससे आपको जो है जेड वाला बटन दबाना है, ये वाला, ठीक है, फिर यहीं पर आ जाना है। आपको कैसे दबाना है इस तरीके से करना है, यहाँ पर दबा करके फिर यहाँ पर आ जाना है, फिर यहाँ पर दबा कर फिर यहाँ पर आ जाना है, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये वाला। और इस वाली उंगली से अगर इसको दबाना है तो आप यहाँ पर दबा के फिर यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है बात करते हैं इस हाथ की उंगलियों की। तो देखिए ये जो आपकी उंगली है इसको जो है आपको बी पर भी प्रेस करना है और एन पर भी प्रेस करना है, इस वाली उंगली को, ठीक है। इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी। इस तरीके से मैं टाइपिंग करता हूँ, ठीक है। मैं इसी वाली उंगली से इसको भी प्रेस करता हूँ और इसको भी प्रेस करता हूँ। आप चाहो तो अगर आपको इस वाली हाथ से ये जो उंगली है बी को प्रेस करने में सहूलियत मिल रही है तो आप इस तरीके से भी इसको प्रेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे इस वाली उंगली से, राइट हैंड वाली उंगली से, इस वाली उंगली से बी को प्रेस करने में सहूलियत मिलती है तो मैं यही से जो है इसको हैंडल कर लेता हूँ। आप चाहो तो इससे भी हैंडल कर सकते हो, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। वैसे अगर आप इसी वाली हाथ की
इस उंगली से हैंडल करना चाहो तो आपको इससे इसको भी दबा लेना है, फिर इसके बाद इससे इसको दबाना है। फिर ये वाली जो उंगली बीच वाली बच रही है इससे आपको एम को दबाना है। फिर ये वाली जो उंगली बच रही है इससे आपको जो है कॉमा को दबाना है, ये देखिए कॉमा है। फिर ये वाली जो उंगली बच रही है इससे आपको जो है ये डॉट वाला जो सिंबल है इसको दबाना है, और इसके बाद का जो बटन है वो आपको इसी वाली उंगली से दबाना है, इस वाली से, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा की दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिना शिफ्ट का। अगर बिना शिफ्ट का सीधा सीधा आप ये की प्रेस करते हो तो हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। तो देखिए जेड बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो प्र में जो नीचे की मात्रा आती है वो वाली मात्रा आएगी, और सीधा सीधा आप जो है एक्स को प्रेस करोगे तो पूरा पूरा ग बनता है, गमला वाला। और अगर आप सी प्रेस करोगे तो पूरा ब बनेगा, और वी प्रेस करोगे तो अ बनेगा, और बी प्रेस करोगे तो ई बनेगा, और एन प्रेस करोगे तो द बनेगा, और एम प्रेस करोगे तो छोटा ऊ बनेगा, और ये जो कॉमा प्रेस करोगे तो एड़ी वाला ए बनेगा, और ये वाला बटन प्रेस करोगे फुल स्टॉप वाला तो प्रणाम में जो ड़ होता है वो वाला ड़ बनेगा, कुछ इस तरीके वाला, ठीक है। जो प्रणाम में ड़ नहीं होता है वो वाला ड़ इससे बनेगा, और सीधा सीधा इसको प्रेस करोगे तो आधा ध बनेगा। इतना आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं अगर इन कीज को अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो क्या बनेगा। देखिए शिफ्ट बटन को दबाने के बाद अगर आप जो है जेड बटन को दबाते हो तो ऊपर वाला र बनता है, जो ऊपर की मात्रा र की आती है वो वाली मात्रा इससे आएगी। इसके बाद जो है शिफ्ट के साथ अगर आप एक्स को प्रेस करते हो तो आधा ग बनता है, आधा ग बनेगा, ठीक है, डंडी नहीं रहेगी। और शिफ्ट के साथ अगर सी प्रेस करते हो तो आधा ब बनता है, और शिफ्ट के साथ अगर वी प्रेस करते हो तो ट बनता है, टमाटर वाला ट। और शिफ्ट के साथ बी प्रेस करते हो तो ठठेरा वाला ठ बनता है, और शिफ्ट के साथ एन प्रेस करते हो तो छाता वाला छ बनता है, और शिफ्ट के साथ एम प्रेस करते हो तो डलिया वाला ड बनता है, और शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हो तो ढकना वाला ढ बनता है, और शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हो तो झंडा वाला झ बनता है, और शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करोगे तो घड़ी वाला घ बनेगा इससे, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सेम यही चीजें जो है इन कीज को दबाने से बनती हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है यहाँ पर आपको रख लेना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको जो है ब बनाना है तो आप सीधा सीधा जो है यहाँ से सी बटन को प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से ब बन जाएगा। और इसके बाद जो है ट बनाना है तो शिफ्ट बटन को दबाइए और इसके बाद वी प्रेस कर दीजिए तो ट बन जाएगा। इसके बाद स्पेस बटन आपको दबाते रहना है, ठीक है। एक अक्षर हिंदी का बनाने के बाद आपको स्पेस बटन दबा देना है, फिर दूसरा अक्षर बनाना है, ठीक है। स्पेस बटन दबाना मैं शायद दूसरी क्लास में बताना भूल गया था, तो ये आपको ध्यान देना है कि जैसे कि आप जो है कोई भी अक्षर बना रहे हो, जैसे कि हम वी बटन को दबा करके अ बनाएंगे तो स्पेस बटन दबा लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है बी बटन को दबा करके ई बनाएंगे तो फिर स्पेस बटन दबा लेंगे, एन बटन को दबा करके द बनाएंगे तो फिर स्पेस बटन दबा लेंगे। तो इस तरीके से हमको हिंदी का एक अक्षर बनाना है, उसके बाद स्पेस बटन दबाना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे अक्षर देता हूँ जिनको आपको जो है अपने कंप्यूटर में वही अक्षर जो है बनाने हैं, ताकि आपको जो है बॉटम रो की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब जो है आपको कीबोर्ड में बॉटम रो पर किस तरीके से उंगलियों को रखना है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर कुछ हिंदी के अक्षर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं अक्षर को जो है अब आपको MS वर्ड चालू कर लेना है और उसके अंदर जो है कृति देव का कोई भी फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है इसका साइज बढ़ा करके आपको यही अक्षर बनाने हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो सारे के सारे हिंदी के अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बिना शिफ्ट के बनेंगे, यानी इनको बनाने के लिए आपको शिफ्ट बटन को दबाने की जरूरत नहीं है। और साथ में जो नीचे की साइड में आपको ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनको बनाओगे तो इनको बनाने के लिए आपको जो है कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबाना होगा। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 पेज इन अक्षरों को जो है बनाना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो है आपको इन अक्षरों की भी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 पेज तक। इसके बाद जो है आपको इन अक्षरों की भी 2 से 3 पेज तक प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान आपको ये देना है कि जब आप इन अक्षर को बनाओगे तो कीबोर्ड में भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा की दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर बन रहा है। ये जब दोनों को आप जो है प्रैक्टिस कर लोगे बिना शिफ्ट के और शिफ्ट के साथ, इन दोनों अक्षर की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं हिंदी के, यही शब्द जो है आपको बनाने हैं MS वर्ड में, यही शब्द जो है आपको लिखने हैं। ये शब्द आपको जो है 3 से 4 पेज तक लिख देना है। इसको मान लीजिए एक पैराग्राफ है। इसी तरीके से अगर आप जो है एक पेज में 3 पैराग्राफ भी टाइप करोगे तो एक पेज भर जाएगा। इसी तरीके से आपको 3 पेज भरने हैं। जब आप तो सबसे पहले हम लोग जो है ये वाले नंबर कीपैड की बात करते हैं। ये जो नंबर कीज दिए गए हैं इनको आप हिंदी टाइपिंग में कैसे यूज करोगे और कौन सा की दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनेगा, कौन
कौन सा सिंबल बनेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए इन की को दबाने के लिए आपको जो है अपना हाथ यहीं पर रखना है। कैसे आप इनको पाओगे उसके बारे में भी बताता हूँ। फिलहाल ज्यादातर लोग जो है हाथ उठाकर ही इन की को प्रेस कर लेते हैं, और अगर नंबर की जरूरत पड़ती है तो वो लोग राइट कीबोर्ड में ये जो राइट साइड में नंबर कीपैड है इसका यूज करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप यहीं पर रह करके इन सभी को यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस हाथ की उंगलियों की बात करते हैं। तो देखिए इस हाथ में जो भी उंगलियां हैं आपको जो है सबसे पहले इसको यहाँ से प्रेस कर देना है, और इसको यहाँ से 2 की को जो है इससे प्रेस करना है, और इसके बाद जो ये वाली आपकी उंगली है इससे इसको प्रेस करना है, फिर यहीं पर आ जाना है, फिर इससे इसको प्रेस करना है, यहाँ पर आ जाना है, फिर इससे इसको और इससे इसको प्रेस करके यहीं आ जाना है। फिर ये वाली उंगली की बात करें इस हाथ में की, तो इससे जो है आपको इसको प्रेस करना है, फिर यहाँ आ जाना है, फिर इसको प्रेस करना है, फिर यहाँ आ जाना है, फिर ये वाली उंगली से इसको प्रेस करना है, फिर ये वाली उंगली से इसको प्रेस करना है, और ये वाली से इसको भी प्रेस करना है। इन दोनों को भी जिसमें आपको सहूलियत मिलती है वही आप प्रेस कर लीजिए। जैसे कि अभी के टाइम में आप देखोगे कि मैं यहाँ इसको प्रेस कर ले रहा हूँ और इसको भी, लेकिन मैं इसको प्रेस करने के बाद जब इस तरह से मेरा हाथ ज़्यादा घूम रहा है तो मैं क्या करूँगा, इससे भी इसको भी प्रेस कर सकता हूँ, तो ज़्यादा मुझे सहूलियत मिल रही है इसको प्रेस करने में। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर रो की प्रैक्टिस किन उंगलियों से सही तरीके से कर पा रहे हो, उसी तरीके से आपको कर लेनी है। इसके अलावा ये वाली की और ये वाली की जो बची है इनको आपको जो है ये लास्ट वाली जो उंगली है इसी से ही प्रेस करना है, बाकी इसको आप इससे प्रेस कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन की को प्रेस करने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है, या फिर कौन सी मात्रा बनती है, या फिर कौन सा सिंबल बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना शिफ्ट का। ठीक है, शिफ्ट बटन आपको नहीं दबाना है, सीधा सीधा इन बटन को दबाने से कौन सा अक्षर कौन सा सिंबल बनता है। तो देखिए सबसे पहला ये जो की है, अगर आप इस की को सीधा सीधा प्रेस करते हो तो वृक्ष वाला जो री की मात्रा होती है वो वाली मात्रा जो है इससे बनती है। सिर्फ और सिर्फ इसी को प्रेस करोगे तो वृक्ष में जो व्री की मात्रा होती है वो वाली मात्रा इससे बनती है। इसके बाद अगर आप जो है सीधा सीधा इस की को प्रेस करते हो तो एक ही टाइप होता है, और सीधा सीधा इस की को प्रेस करोगे तो 2 ही टाइप होगा। इसी तरीके से इसको प्रेस करोगे तो 3 ही टाइप होगा, और इसको प्रेस करोगे तो 4, और इसको प्रेस करोगे तो 5, इसको करोगे तो 6, इसको करोगे तो 7, इसको करोगे तो 8, इसको करोगे तो 9, इसको करोगे तो 0। यानी ये जो नीचे वाले अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वही जो है इसमें टाइप होते हैं। इसके अलावा जब अगर आप इस की को प्रेस करते हो सीधा सीधा तो माइनस वाला सिंबल बनता है। इसको जो है इंग्लिश में हाइफिनेशन का सिंबल बोलते हैं। अगर आपको डैश वाला सिंबल लगाना है तो आपको इस की को प्रेस करना होगा। इसके अलावा अगर आप इस की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो है त्र बनता है, यानी त्रिशूल वाला त्र अगर आपको बनाना है तो सीधा सीधा आपको ये की को प्रेस करना होगा। अब बात करते हैं कि इन की को अगर आप शिफ्ट बटन के साथ दबाते हो तो हिंदी का कौन सा अक्षर या फिर कौन सी मात्रा बनती है। तो देखिए अगर आप शिफ्ट के साथ ये वाली की को दबाते हो तो लट जैसे हम लोग लिखते हैं तो नीचे एक इस तरह से पाई नहीं होती है, वही वाली जैसे स्वागतम आप लोग लिखते हो तो नीचे म के नीचे थोड़ी सी पाई रहती है, तो वो वाली पाई वाला सिंबल यहाँ से यूज होगा शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करने से। ठीक है, आपको ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उससे भी देखते रहना है। इसके बाद जो है अगर आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हो तो जो ऊपर की साइड में सिंबल बना है इसको जो है संबोधन सिंबल बोलते हैं। इंग्लिश में जो है इसे एक्सक्लेमेशन सिंबल बोलते हैं। तो यही सिंबल बनता है शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करने से। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हो तो स्लैश का सिंबल बनता है। इस तरीके से जो पाई होती है, जो आपको ये क्वेश्चन मार्क के नीचे जो है ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, यही सिंबल बनता है। इसके अलावा शिफ्ट के साथ अगर आप हैच को प्रेस करते हो, मतलब इसको प्रेस करते हो तो रू बनता है, रुपए वाला रू इससे जो है बनता है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ ये वाला की को प्रेस करते हो तो प्लस का सिंबल बनता है, और इस वाले की को प्रेस करते हो तो क्लोन का सिंबल बनता है, 2 बिंदी। ठीक है, जो ये वाली बिंदी दिखाई दे रही है इसी तरीके से जो है इस वाली की को प्रेस करने से बनता है, जिसको जो है हिंदी में अनुपात का सिंबल बोलते हैं। और इसी तरीके से शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करने से जो है इन्वर्टेड कामा का सिंबल बनता है। हिंदी में अगर आपको इन्वर्टेड कामा लगाना है तो इस वाली की को दबाना होगा, और शिफ्ट के साथ अगर आप इस की को दबाते हो तो हाइफिनेशन का सिंबल लगता है। ये जो आपको ऊपर सिंबल दिखाई दे रहा है ना ये वाला, अगर ऐसा सिंबल आपको बनाना है तो शिफ्ट के साथ आपको जो है ये वाला बटन को प्रेस करना होगा। इसी के साथ अगर आप शिफ्ट के साथ ये वाला बटन को प्रेस करते हो तो इन्वर्टेड कामा बंद होता है, इससे इन्वर्टेड कामा शुरू होगा और इससे क्या होगा, बंद होता है। इसके अलावा शिफ्ट के साथ अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो अर्धविराम का चिन्ह लगता है, यानी सेमीकोलन का सिंबल बनेगा, ये वाला जो नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये सिंबल बनाना
बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ ये वाले बटन को प्रेस करना होगा। इसको अर्धविराम का सिंबल बोलते हैं, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करते हो तो समृद्ध में जो ध बनता है, आधा ध रहता है फिर द रहता है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। वही वाला सिंबल अगर आपको बनाना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करना होगा। इसके अलावा जो है शिफ्ट के साथ अगर आप जो है इस बटन को प्रेस करते हो, री बनता है, ऋषि वाला री अगर आपको बनाना है तो इस बटन को प्रेस करना होगा। इसके अलावा शिफ्ट के साथ अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो ड़ के नीचे जो मात्रा आती है बिंदी वाली, वो वाली मात्रा जो है आप इससे बनाओगे। तो इस तरीके से जो है आप ये ऊपर वाले नंबर जो कीपैड दिए गए हैं इनका यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि राइट साइड में जो कीपैड दिया गया है इसको आपको कैसे यूज करना है। तो देखिए 1 से लेकर के 9 तक का इसी तरीके से अगर आप प्रेस करोगे तो यही वाले 1 2 3 4 5 6 मतलब यही वाले जो है अक्षर बनेंगे जो इस पे टाइप हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अलावा ये जो सिंबल दिए गए हैं, ये जो सिंबल हमने पीछे भी सीख लिए हैं, जैसे इससे जो है आधा ध बनता है तो इसको भी प्रेस करोगे तो आधा ध बनेगा। इसके बाद जो है ये स्टार बना हुआ है, अभी हमने यहाँ पर सीखा है शिफ्ट के साथ ये स्टार ही प्रेस होता है तो इससे जो है इन्वर्टेड कामा शुरू होता है। इसके बाद अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो डैश का सिंबल माइनस जैसा बनता है वो बनेगा। इसके अलावा अगर आप प्लस को प्रेस करोगे तो मैंने आपको बताया कि ड बनाने के बाद जो नीचे मात्रा आती है वो वाली मात्रा बनेगी। इसके अलावा अगर आप इस सिंबल को प्रेस करोगे मतलब इस की को प्रेस करोगे तो आधा ण बनता है, जो कि मैंने आपको कल यहाँ पर जब बताया था तब बताया था, इसको प्रेस करने से वही बनेगा। इसके अलावा 0 प्रेस करोगे तो 0 बनेगा। तो ये जो नंबर कीपैड दिए गए हैं जिसमें से इन की का इस्तेमाल करके हम नंबर ही टाइप करते हैं, और इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया है और साथ में यहाँ पर भी बताया था। जो भी चीज़ें दोस्तों अभी मैंने आपको कीबोर्ड में बताई है कि कीबोर्ड में नंबर कीपैड को प्रेस करने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है या फिर कौन सा सिंबल बनता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे नंबर और जो भी हिंदी का अक्षर है ये बिना शिफ्ट की को दबाए हुए ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बिना शिफ्ट के ये सारे बनेंगे। इसके अलावा आपको नीचे की साइड में ये जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं हिंदी के, साथ में कुछ जो है सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर आपको नंबर पैड से बनाना है तो इसके साथ आपको शिफ्ट की को दबाना होगा। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है 1 से 2 पेज, और इसके बाद जो है आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी नंबर कीपैड को आप प्रेस कर रहे हो उससे क्या बन रहा है ये आपको याद करते हुए भी चलना है। इससे क्या होगा कि जब आप इन फ्यूचर हिंदी टाइपिंग करोगे तो वो जो है आपको याद रहेगा कि कौन सा की दबाने से कौन सा अक्षर बन रहा है। इसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है तो नीचे अब आपको जो है कुछ यहाँ पर मैंने शब्द दिए हैं, इन्हीं शब्दों को आपको टाइप करना है। ये जो शब्द बनेंगे वो आपके नंबर रो से भी बनेंगे, होम रो से भी बनेंगे, अपर रो से भी बनेंगे और बॉटम रो से भी बनेंगे। तो इन्हीं शब्दों को आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। आपको जो है MS वर्ड चालू कर लेना है। इसके अंदर जो है कृतिदेव फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद टाइपिंग करना शुरू करना है। आपको जो है इन्हीं पैराग्राफ की जो है प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं वही चीज़ें आपको हिंदी में अपने से प्रैक्टिस करनी है। और ये जो आपको हिंदी के शब्द दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपको 5 से 7 पेज जो है डेली आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 5 दिन तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें वो सारे वर्ड मिल जाएंगे जो आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंजूसी नहीं करनी है, इन सभी की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में आपको अपनी उंगलियों को किस तरीके से रखना है ये मैंने आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से सिखा दिया है। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि कीबोर्ड में आप कौन सी की को प्रेस करोगे तो हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। जैसे कि अभी के टाइम में आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर मैंने जो है कीबोर्ड हिंदी में भी डिजाइन किया है। वैसे जब मैंने हिंदी टाइपिंग की पहली क्लास दी थी तो आपको इस कीबोर्ड के बारे में भी दिखाया था और बताया भी था, और साथ में मैंने आपको इसे बताया था कि आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज मैं दोबारा से इसे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से इसे जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और बीच बीच में 2 4 5 दिन के गैप में आपको जो है इस कीबोर्ड को एक बार देख लेना है। इससे ये फायदा होगा कि आपके दिमाग में ये चीजें छपी रहेंगी कि कौन सा बटन दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। तो इसकी तो मैंने आप सभी को प्रैक्टिस भी करवाई थी कि कौन सा अक्षर बन रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर हिंदी के बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो नहीं बनते हैं, यानी इन की को दबाने से वो अक्षर नहीं बन पाता है। तो जो भी हिंदी के अक्षर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, यानी जो भी आप हिंदी का अक्षर यहाँ से नहीं बना पा रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको जो है ये कोड डायल करने होते हैं, यानी इन कोड की मदद से आप ये हिंदी का अक्षर बना सकते हो। वैसे यहाँ पर मैं जो है
1 से लेकर के 100 कोड आप सभी को दे रहा हूँ। ये भी टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। इन कोड को इस्तेमाल करके आप ये सारी चीजें बना सकते हो जो यहाँ पर हिंदी में लिखी गई हैं, जो सिंबल लिखे गए हैं, और जो भी ये ब्रैकेट वगैरह बनाना हो आप इन्हीं कोड की मदद से जो है हिंदी में बना सकते हो। तो ये कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। और अगर आपने जो है हमारी हिंदी टाइपिंग की पहली क्लास देख ली है, दूसरी क्लास भी देख ली है, तीसरी और चौथी क्लास भी देख ली है, तो आप जो है हिंदी टाइपिंग करना सीख गए हो। अब आपको हिंदी टाइपिंग करना सीखना नहीं है बल्कि प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपने हमारी चारों क्लास देख ली है तो आपको हिंदी टाइपिंग करना आ गया है। अब करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पर आप सभी को एक कहानी दे रहा हूँ। आप ये देख सकते हो, इस कहानी को आपको प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आएगा, यानी इसको हिंदी में टाइपिंग करने में भी मज़ा आएगा, और साथ में आपकी हिंदी की टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी बनेगी, और साथ में आपकी हिंदी टाइपिंग की स्पीड भी जो है वो भी बढ़ेगी। ये कहानी जो है टोटल 4 पेज में है। आपको क्या करना है, सुबह एक बार इस कहानी को हिंदी में लिखना है और शाम के समय में इस कहानी को एक बार हिंदी में लिखना है, यानी दिन में आपको 2 बार जो है इस कहानी को लिखना है। टोटल 4 पेज की प्रैक्टिस है, आपको बस यही प्रैक्टिस करनी है। और इस कहानी को आपको जो है कम से कम 5 दिनों तक सुबह शाम लिखना है। कम से कम आप 5 दिन तक जरूर लिखेगा। 5 दिन के बाद अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके घर में हिंदी की बुक है, जो भी किताब है आपके घर में, चाहे वो कक्षा 5 की हो, 10 की हो या 8-7 की हो, जो भी हो, उसको ले लीजिए, उसको सामने रखिए और उसी में से देख देख के टाइपिंग करना शुरू करिए। किताब में से आपको लगभग जो है 10 दिन तक प्रैक्टिस करनी है सुबह शाम। ये 15 दिन अगर आपने प्रैक्टिस में दे दिए तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपकी स्पीड जो है 20 से 25 के बीच में आराम से हो जाएगी। और इसी प्रैक्टिस को अगर आप कंटिन्यू आगे भी कर देते हो तो आपकी स्पीड जो है 35 से 40 की स्पीड हो जाएगी। और यहाँ पर मैं टाइपिंग स्पीड को लेकर एक बहुत ही बड़ी आपको बात बता दूं कि टाइपिंग स्पीड जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। कोई आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़वा सकता है, जैसे कि मैं आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़वा सकता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग आपको करनी है। मैं करूंगा टाइपिंग तो मैं अपने हाथों से करूंगा, लेकिन आपको अपनी टाइपिंग स्पीड अगर बढ़ानी होगी तो आपको खुद से टाइपिंग करनी होगी। और खुद से जब तक आप टाइपिंग नहीं करोगे तब तक आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी। बस मैं आपको एक गाइड कर सकता हूं कि आप ये चीज़ें कर लीजिए तो आपको जो है टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन वो चीज़ें जानने के बाद जो है अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो टाइपिंग स्पीड कोई भी आपकी बढ़ा नहीं सकता है।